देखिए, जो स्ट्रेस होता है या जिसको हम ज़हनी तनाव कहते हैं, वो बज़ाहिर तो अच्छा नहीं लगता कि वो इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली देखें या न्यूरोलॉजिकली देखें तो जो ज़हनी तनाव होता है ये एक तरह से इंसानी दिमाग की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको शार्प करता है। और दुनिया में बहुत सारे ज़्यादा काम तभी होते हैं जब आप स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस एक हद से ज़्यादा लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा दिमाग है इसका एक हार्डवेयर है जिसको हम ब्रेन कहते हैं और एक इसका सॉफ्टवेयर है जिसको हम माइंड कहते हैं। जो हमें एंग्जाइटी, टेंशन्स होती हैं, ये बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर में होती हैं, और जब कोई परेशानी आती है तो फिर दिमाग के अंदर एक कियोस पैदा होता है। कियोस का मतलब है कि एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। ये अफरा तफरी का माहौल कुछ अरसे के बाद सेटल हो जाता है, और सेटल होते हुए या सेटल होने के दौरान बाज़ औक़ात अगर ये अफरा तफरी बहुत ज़्यादा हो तो इंसान दो में से एक डायरेक्शन को निकल जाता है। या तो वो एक नए तरीके से इस तूफान का मुकाबला करते हुए अपने आप को सेटल कर लेता है, और या फिर वो इस अबतरी का शिकार हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि अगर वो कामयाबी से इस अबतरी का शिकार होने की बजाय निकल जाए तो फिर उसका दिमाग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाता है। और हमने तारीख़ में देखा है और मेडिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत से लोग असल में जिनको कोई दुख या कोई टेंशन या परेशानी होती है, उस टेंशन परेशानी के बाद जब वो निकल आते हैं कामयाबी से मुकाबला करके, दे बिकम बिगर पीपल, दे बिकम ग्रेटर पीपल। वो ज़्यादा बहादुर, ज़्यादा करामत बन जाते हैं। बाज़ औक़ात ये अननोइंगली भी बहुत सी तब्दीलियाँ आपके ब्रेन के अंदर ले आते हैं। मिसाल के तौर पे एक खातून थी, उसको बहुत मोहब्बत थी अपने मियाँ के साथ, और उसका मियाँ जो था वो एक पियानो बजाने वाला आर्टिस्ट था। तो जगह जगह उसकी डेथ हो गई, तो उस औरत ने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया, और फिर काफ़ी दिनों के बाद जब वो बाहर निकली तो उसकी याद में उसने पियानो बजाने की कोशिश की। तो उसको हालांकि पहले पियानो बजाना बिल्कुल नहीं आया करता था, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद इस तरह चलना शुरू हो गए कि नई नई धुनें बनना शुरू हो गई, और करते करते वो एक बहुत अच्छी पियानो की आर्टिस्ट बन गई। तो ये जो तब्दीली आई थी ये ब्रेन में रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ आपको कुछ ऐसे आर्टिस्ट मिलेंगे, आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जिनको कोई तकलीफ़ हुई, कोई परेशानी हुई, और एक ख़ास माइंड सेट के बाद फिर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, चाहे वो जुनैद जमशेद हो, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो। तो इसलिए अगर इस हवाले से देखा जाए तो ये जो परेशानी होती है ज़ाहिर है ये अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप परेशानी में परेशानी का मुकाबला करना सीख जाएं, इस कयास से आप बाहर निकल आएँ, तो फिर आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक जो बड़ी मंजिल की तरफ लेके जा रहा होता है, और दूसरा जिसमें बह के आप बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि अल्लाह ताला सबको अपने अमन व अमान में रखे, बट अगर कोई परेशानी आती है उसका मुकाबला करें। यू विल गेट आउट ऑफ इट इंशाल्लाह ताला, एंड व्हेन यू विल गेट आउट ऑफ इट यू विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन। आप ज़्यादा मजबूत होके निकलेंगे। बस अल्लाह से दुआ किया करें।